ये कौन है? ये सब समास में आया, समास में था। शारदा कौन है? शारदा हमारी माता सरस्वती है। तो किस कौन हो गई? शारदा। सुबह सुबह प्रार्थना में बोलता नहीं, शारदेवा शारदा यानी लक्ष्मी है। यही तो हमें वाणी, हमारे कंठों में यही तो विराजमान है, शारदा है। हे भारती, भारती भी लक्ष्मी, इसी सरस्वती को कहा जाता है। वाग देवी यानी आवाज की देवी यही है, इसलिए इसे वाग देवी भी कहा जाता है। किसको? शारदा को वाग देवी भी कह सकते हैं। वीणा है जिसके हाथ में, माता सरस्वती के हाथ में वीणा है, यानी वीणा। पानी किसे बोलते हैं? पानी बोलते हैं किसको? पानी बोलते हैं हाथ को। तो एक तरीके से वीणा पानी का इसका, यानी वीणा पानी। ठीक है, वाक मान के बोल दो। देख लो गुरुजी थोड़ा साफ लिखो, साफ लिख देंगे यार, क्या बात है। मैं बोलने लागे नहीं, उज्जत पढ़ लेगा तो तू है साफ लिख दिया पे, टाइम ज्यादा लगा वो तो कोई बात कोई। माता सीता कौन थी? राम की प्रिया थी। तो राम के पर्यायवाची के आप प्रिया लगा दो, ऑटोमेटिक किसके हो जाएंगे? ऑटोमेटिक सीता के हो जाएंगे। जैसे राम प्रिया, रघु प्रिया, राम प्रिया कौन है? ये है। ये इसकी माता सीता के पिता का क्या नाम था? सर जनक नाम था, जनक की पुत्री थी। तो जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को क्या कहा जाता है? जानकी कहा जाता है। रामायण में भगवान राम इसे जानकी नाम से, विदेह प्रदेश की राजकुमारी थी इसलिए इसे वेदेही कहा जाता है। यानी विदेह प्रदेश की राजकुमारी होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? वेदेही बोलते हैं। गांधारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि गांधार से थी वो, इसलिए उसे गांधारी कहा जाता है। यानी जनक की नंदिनी, यानी जनक बाप का नाम है, बाप की प्रिय ये हो गई, तो जनक नंदिनी भी तो बोल सका। हाँ सर है तो बोल दीजिए प्रायवाची। तो भूमि से कहते हैं कि जनक को माता सीता जो है वो भूमि के अंदर मिली थी, वो हल जोत रहे थे उस समय मिली थी, इसलिए इसे भूमिजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भूमि से जन्म लेने के, तो पृथ्वी के प्रायवाची के आगे आप जन्म शब्द लगाओ, वो ऑटोमेटिक किसके हो जाएंगे? वो ऑटोमेटिक ही माता सीता के प्रायवाची हो जाएंगे। वास्तव गुरुजी थोड़ा साफ लिखो, अब तो साफ ही है यार। लिख लो लिख लो। अरे इस दुनिया के पालन करने वाले कौन है? दुनिया के पालन करने वाले विष्णु है, इसलिए इन्हें जनार्दन कहा जाता है। जन का आर्दन करने वाले जनार्दन। विष्णु के हाथ में क्या है? चक्र है, इसलिए विष्णु को चक्रपाणी कहा जाता है। चक्र है जिसके पाणी, पाणी क्या बोले? पानी, हाथ ने बोले पानी, पानी नागरियो। इनका वाहन क्या है? यानी इनके पास कौन सी गाड़ी है? BMW, फॉर्च्यूनर कौन सी है? सर गरुड़ है। तो उस समय की गाड़ी है गरुड़, यानी इन्हें क्या कहा जाता है? गरुड़ ध्वज कहा जाता है। गरुड़ वाहन कह सकते हैं, गरुड़ ध्वज कह सकते हैं। तुम्हारी मति। हे गोविंद, गोविंद वैसे ध्यान रखना, कृष्ण और विष्णु के प्रायवाची सेम से ही होंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो किसके प्रायवाची? विष्णु के प्रायवाची है। चार भुजाएं किसकी है? चतुर्भुज। चार भुजाएं किसके हैं? विष्णु के। चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं। मधु नामक राक्षस के दुश्मन है, इसलिए इन्हें मधु रिपु कहा जाता है। मधु और केटव नाम के दो राक्षसों को मारा था विष्णु ने। मधु रिपु, मधु, तो मधु रिपु कौन हो गई? ये हो गई। शेष नाग पर सोए रहते, इनका बेड कौन सा है? शेष, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शेष साई, यानी शेष नाग पर शयन करने वाले, आराम से ऐसे सोए हुए शेष नाग पे, शेष नाग ऊपर फन टाने में, वो कौन है? वो विष्णु ही तो है। किसके पति हैं ये तो लक्ष्मी के पति हैं, तो इसलिए आप इसे लक्ष्मी पति कह सकते हो। लक्ष्मी के प्रायवाची के आगे पति लगा दो, वो ऑटोमेटिक विष्णु के प्रायवाची हो जाएंगे। हे नारायण जनार्दन, नारायण नारायण कहां लिखूं? यहां लिख दो नारायण। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। इतना लिख लिया नहीं? नारायण नारायण, शेष साई, लक्ष्मीपति, नारायण। दामोदर, जिसका पेट बंधा हो उसे बोलते हैं दामोदर, दाम प्लस उदर, दामोदर। ऋषिकेश, मुकुंद भी कह सकते हो इन्हें, मुकुंद। ये जी प्रायवाची है। हरि, हरि बोलते हैं विष्णु को, हर बोलते हैं भगवान शंकर को। ध्यान रहे, हरि और हर। उपेंद्र, उपेंद्र क्यों कहा जाता है? उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा उप प्लस इंद्र, यानी इंद्र भगवान ने एक बार घोषणा कर दी कि विष्णु की पूजा नहीं होगी, वो तो उपेंद्र है, यानी मेरे बाद में सेकंड है वो तो, इंस्पेक्टर नहीं है, सब इंस्पेक्टर है वो तो।
उपेंद्र का अर्थ होता है उप प्लस इंद्र, सब मतलब बाद में, पहली इंद्र की पूजा होनी चाहिए, बाद में उपेंद्र की होनी चाहिए, यानी भगवान विष्णु नाम काट दियो बेटा उपेंद्र। तो उपेंद्र कौन है? भगवान विष्णु। देवता प्रायवाची आज पूरा ही को नहीं है, 5-10 और पड़े यार, ये क्या ना को लागो हैं? गरुड़ दो कामदेव है सर, गरुड़ विष्णु का यार, कामदेव का गरुड़ तो थोड़ी है, विष्णु का है गरुड़ तो। शारदा मैं हूं, चौको शारदा चौको। भगवान कृष्ण के बड़े इजी प्रायवाची हैं। नंद नंदन, यानी भगवान कृष्ण के पिता का नाम नंद, तो नंदन। 1000 नाम हरि के, करोड़ नाम कृष्ण के। कहते हैं कि कृष्ण के करोड़ों प्रायवाची हैं। 1000 नाम हरि के, करोड़ नाम कृष्ण के। मुरलीधर, यानी मुरली को धारण करने के कारण क्या कहलाए? मुरलीधर। एकदम इजी, आप आराम से कर दोगे इन प्रायवाचियों को। गिरी को धारण करने के कारण क्या कहलाए? हे गिरधर। क्यों? क्योंकि अपनी चितली आंगनी पर पर्वत को धारण किया था। हे कृष्ण कन्हैया, कन्हैया एकदम इजी है। ओ बनवारी बताते रहे कण कण मारी, बनवारी किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को। श्याम रंग के होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें श्याम कहा जाता है। सबको मोहित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें मोहन कहा जाता है। मोह को मोहित करने वाले। वंशी को धारण करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वंशीधर कहा जाता है। हे वंशीधर। माधव, मधु नामक राक्षस माधव, तो माधव उनको भी कह सकते हैं, विष्णु को भी कह सकते हैं। हे मेरे नंदलाल, नंद का लाल होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? नंदलाल कहा जाता है। मुकुंद भी कह इसका, दामोदर भी कह इसका, वृज वल्लभ भी कह इसका, गोपीनाथ भी कह इसका। गोपियां को नाथ होने का क्या हो गए? गोपीनाथ हो गए। और कंसारी भी कह इसका, कंस ने मारने के कारण। तो कंस अरि कह इसका, कंस रिपु कह इसका। तो कंस गा के दुश्मन शब्द लगाता है ऑटोमेटिक कृष्ण जी, कंस को दुश्मन कौन है? कृष्ण जी। तो कंसारी कह इसका। मधु नामक राक्षस को मारने के कारण मधुसूदन भी बोले। विष्णु ने भी बोल इसका आप मधुसूदन। क्यों? क्योंकि वैसे मारा तो विष्णु ने था मधु को, मधु और केटव नाम के 2 राक्षस थे। हे द्वारिकाधीश, तो कृष्ण को हम द्वारिकाधीश भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वारिका के राजा है, द्वारिकाधीश। यदु नंदन भी कह इसका आपा, यशोदा नंदन भी कह इसका आपा। और एक विशेष रूप से जो याद रखने योग्य है इनका, वो है रणछोड़। रणछोड़ इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कि जरासंध का बार बार आक्रमण हो रहा था। किसके ऊपर? जरासंध का आक्रमण हो रहा था मथुरा के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया? मथुरा छोड़ के द्वारिका बसाई दी। तब बलवान ने कहा था कि ऐसे तुम रण को नहीं मत छोड़ो, रण छोड़ोगे तो तुम रणछोड़ बन जाओगे। तब कृष्ण ने कहा था कि नाम में क्या रखा है? नाम तो साधन है पुकारने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए मैं रणछोड़ नाम भी ले लूंगा। तो रणछोड़ किसका प्रायवाची है? भगवान कृष्ण का। दामोदर कृष्ण, हाँ दाम प्लस उधर कैस को बता दे, कृष्ण का और विष्णु का प्रायवाची मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि देखो मधु नामक राक्षस को कृष्ण ने नहीं मारा था, विष्णु ने मारा था, लेकिन मधुसूदन आपा कृष्ण ने भी बोला। कृष्ण की प्रेमिका राधा, हे राधा ऐसा क्या था तुझमें कि कृष्ण तेरे लिए। हाँ देखिए, वृष भानुजा, यानी वृष क्षेत्र की भानुजा, वृष भानुजा, वृष भानुजा, ब्रज की रानी, हे ब्रज रानी। तो ब्रज की क्या है? ये रानी है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र से थी। कृष्ण की प्रिया होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? कृष्ण प्रिया। हे राधिका, ये लो ताबरो देवता प्रायवाची 2-4 और बच गया, आज तो कंप्लीट को नहीं हो पाया। टोटल 19 एक प्रायवाची है देवता। उपेंद्र विष्णु का है, नरेंद्र सिंह। हेलो सर, शारदा में बहुत बढ़िया शारदा। तो अंत है, अब रिपीट मार लियो एक बार रिपीट मार लियो, ज्यादा कोई चिंता करने की थाने जरूरत है को नहीं। प्रायवाची लगभग पढ़ा था, प्रायवाची टफ लागे, लेकिन हूं करवाऊंगा नहीं थाने, चिंता करने की जरूरत है। बहुत पढ़े प्रायवाची, फिर आज हुए को नहीं, कल पढ़ेंगे फिर बाकी।
या फिर अगर शाम को मेरा क्लास लेने का मूड होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे सूचना दूंगा भाई, फिर ये मत कहना हमें सूचना नहीं मिली। हो सकता है मैं शाम को क्लास ले लूँ 6 बजे या 5 बजे, तो आपको टेलीग्राम पे मैं सूचना दूंगा, ठीक है? क्योंकि हमें जल्दी करना है थोड़ा इन टॉपिकों को। ओके, थैंक यू। चलो 17 नंबर पर्यायवाची अपने हैं क्या? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, राम जो थे वो रघुकुल से थे, इसीलिए रघु में सबसे पवित्र है, तो रघुपति राघव राजा राम। राघव इसलिए बोल देते क्यों? क्योंकि रघु से बना शब्द क्या है? राघव है। रघुवर कैसका बात है कि रघुवर अपने प्यार का नाम है भगवान राम, रघुपति राघव राजा राम। रमापति, रमापति इसलिए एक रमापति वैसे तो विशेष रूप से विष्णु है, आप इन्हें भी कह सकते हो। दशरथ के पुत्र होने के कारण दशरथ नंदन भी कह सकते हो आप, दशरथ नंदन। क्यों? क्योंकि दशरथ का क्या है? पुत्र। अरे कमेंट तो चेक करो रहा है। रघुवंश मणि, रघुवंश मणि भी अपान है कैसका, ठीक है? और सीता का पति होने के कारण के कैसका ने सीतापति। कौशल नरेश, कमेंट क्यों कौन चाल रहे हो? हाँ, रघुपति एकदम इजी है, कमेंट कौन चाल रहे हो? हाँ, रघुपति राघव राजा राम। एस रिफ्रेश कर नंबर नाम में कर लियो। चल, हनुमान जी का पर्यायवाची एकदम इजी है, सब नाम है। हनुमान जी पवन के पुत्र होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पवन पुत्र, पवन पुत्र, पवन सुत, एक ही बात है। पवन सुत कह दो, पवन पुत्र कह दो। अंजनी के पुत्र होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अंजनी पुत्र या अंजनी सुत, एक ही बात है। बहुत बलशाली थे ये, इसलिए इन्हें महावीर कहा जाता है। महावीर हनुमान जी महाराज की। कपीस भी कहते हैं कि कपियों के स्वामी है ये, यानी कपि माने बंदर, बंदरों के स्वामी है। वैसे कपीस गुरुजी प्रणाम में जल महल से, जयपुर से, जल महल के अंदर बैठेंगे तो आंजने, आंजने जो शब्द बना है वो किससे बना है? वो अंजनी से बना है, यानी अंजनी का पुत्र होने के कारण हनुमान जी महाराज को क्या कहा जाता है? आंजने कहा जाता है। वैसे रियल नाम जो था ना इनका वो था वज्रांग, और वज्रांग का परिवर्तित रूप हमने क्या कर दिया? बजरंग। रियल नाम तो वज्रांग था, यानी जब हनुमान जी महाराज पर वज्र का प्रहार हुआ तब बोले इनके अंग तो वज्र से भी मजबूत है, इसलिए उन्हें वज्रांग कहने लगे। और वज्रांग बोलने में हमें जोर आता है क्योंकि संस्कृत का शब्द है, तो हम क्या बोलने लगे? बजरंग 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 बली, बजरंग बली। कल की क्लास आज अपलोड हुई सर जी। अरे क्लास लेट अपलोड क्यों करे भाई? हाँ, मारुति कैश का बिल्कुल ले, मारुति और दिख दे, ओ ले, यो ले मारुति। हाँ, तो इजी है, आराम से याद रह जा। पवन पुत्र हनुमान, जय गुण ज्ञान गुण, 2-3 बार पढ़ो, बढ़िया है। हनुमान जी महाराज को नाम आ जाए, मानो अरे मानो पर्यायवाची भी याद हो जाए। दो काम सागौन लाग रहे का पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, महावीर, कपीस, आंजने, क्यों को नहीं याद रहे? वज्रांग, वज्र के समान है जिसके अंग, वो क्या हो गए? वज्रांग। शाबाश, लिख लिया। ए आपने इंद्र महाराज, ए देवता का राजा, तो देवता में पर्यायवाची का गए थे राज लगा दो, पति लगा दो, देवता पर्यायवाची पढ़ा। तो देवता में हाँ कपीस बुरा, वो कपीस में मात्रा छोटी आती है, इसमें बड़ी मात्रा लिखी है ना मैंने। तो देवता में पर्यायवाची का आगे पति लगा दो या राज लगा दो, स्वामी लगा दो, वो पुणे इंद्र, तो आप के कैस का? देवराज। क्यों? क्योंकि देवताओं का राजा होने के कारण इन्हें देवराज कहा जाता है। देवपति कैस का? सुरपति कैस का? क्यों? क्योंकि सुर माने के वह देवता, देवता को पति, सुरपति हो गयो। मध्वा, छोटो सो नाम, वो भी ध्यान में रख लिया। पुरंदर, प्राचीन समय में सबसे ज्यादा देव इंद्र की पूजा होती थी। कहते हैं कि इंद्र जो है वो दुर्गों को नष्ट करने वाला है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। देवेश, देवेश का अर्थ होता है देव प्लस ईश, यानी संधि विच्छेद करोगे तो देवेश यही बनेगा। देवेंद्र यानी देव प्लस इंद्र क्या हो गया? देवेंद्र। देवताओं का इंद्र कौन है? देवेंद्र। सची माने कौन है? सची है इंद्र की पत्नी, वो नाम।
किसी की पत्नी का नाम के आगे पति लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिक उसका हो जाएगा। जैसे पार्वती पति, ऑटोमेटिक शिव जी को गयो, चाहे थे पढ़ो चाहे ना पढ़ो घटी। लक्ष्मी पति ऑटोमेटिक विष्णु गयो, यानी पढ़ने की जरूरत को नहीं। सीतापति ऑटोमेटिक ही राम को प्रायवाची हो गयो। वो गुरुजी में तो पढ़े कौन थे, कौन लिखा है, हाँ कौन लिखा है, लेकिन है वो क्यों, क्योंकि सीतापति तो राम ही है। तो देवेंद्र, वासव कह सका, सुरेश कह सका, क्यों, क्योंकि सुरेश को संधि विच्छेद को सुर प्लस ही, सुर क्या बोले देवता, तो देवताओं का पति क्या हो गयो, सुरेश हो गयो। सहस्राक्ष यानी इसके हजारों आंखें हैं, सहस्राक्ष क्यों, क्योंकि सगड़ांगी ध्यान रखे कि कौन पूजा पाठ करे कौन कौन करे, सगड़ांगी ध्यान रखे हो। सज्जल महल में नहीं है, सज्जल महल के पास रिजर्व पुलिस लाइन है, वह मेरी पोस्टिंग, अच्छा आ बात है गे। और अमरपति भी कैसे कहा, अमरपति, लो गुरु जी बहुत नाम लिखाए थे। तो पर्वतारी यानी पर्वतों का अरी, पर्वतारी, अरे ठाडा नाम है भी, देवराज इंद्र का। तो देवताओं के प्रायवाची के आगे आप पति लगाओगे दोगे ऑटोमेटिक इंद्र के हो जाएंगे। सची बोलते इंद्र की पत्नी को, तो सची पति भी ऑटोमेटिक। पुरंदर यानी दुर्गों को नष्ट करें। सहस्राक्ष यानी जिसकी हजारों आंखें हैं, सहस्राक्ष सबका ध्यान रखता है। देवेंद्र, देवेश, सुरेश। नागपति, बिल्कुल नागपति भी कैसे का, बिल्कुल सही बात है। नाग माने किया हुआ सौरग, यानी सौरग का स्वामी नागपति, बिल्कुल सही बात है। नाग का सौरग होता है, बिल्कुल जॉन चौधरी तेरी बात एकदम सही। आयो गुरुजी, इत्स्यार क्या होता है, क्या वो इत्स्यार, कोई शब्द आयो क्या, मुगल काल में है क्या मायो, अब के विरोध। हाँ, इंद्राणी कौन है सर, इंद्राणी तो इंद्र की रानी इंद्राणी, यानी इंद्र की पत्नी को क्या बोलेंगे, इंद्राणी बोलेंगे। तो इंद्र की पत्नी अभी तो बताया था सची है इंद्र की पत्नी, क्यों, क्योंकि सची नाम है, इंद्र की पत्नी का नाम सची है। तो इंद्र वधु भी कैसे का, क्यों, क्योंकि इंद्र की घरारी है, इंद्र की वधु है, वधु पत्नी है। ऐन्द्री भी कैसे का, इंद्र से बना शब्द क्या है, ऐन्द्री, क्यों, क्योंकि इंद्र की पत्नी ऐन्द्री। इंद्रा भी कैसे का, क्यों, क्योंकि इंद्र की पत्नी इंद्रा। और पुलोजमा एक नाम और है इसका। कर्ण कौन था, वैसे तो कुंती का पुत्र था, लेकिन एक कुंती पुत्र नाम से प्रसिद्ध नहीं था। कर्ण जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध था, कर्ण सूर्य पुत्र नाम से प्रसिद्ध था। तो इसे आप क्या बोलोगे, सूर्य पुत्र बोला जाएगा। कुंती के पुत्र के रूप में कर्ण विख्यात नहीं है, सूत पुत्र के रूप में विख्यात है। सूत क्या ना बोले, सारथी, यानी इसे एक ड्राइवर ने पाला था, सारथी ने पाला था। सूत यानी रथ चालक ने पाला था। ध्यान रहे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राधे किसका प्रायवाची है, और लगभग बावड़ा जगह बा कृष्ण क्रिया होगा कि राधे तो कृष्ण को प्रायवाची है। कह राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, वो ये राधे है वत्स, ये राधे। और यहां पर ये राधे है, राधा प्लस ए प्रत्यय से राधे बना, क्यों, क्योंकि कर्ण की जो दूसरी माता थी जिसे कर्ण ने पाला था उसका नाम राधा था। जैसे अंजनी का पुत्र आंजने हो गया, कुंती का पुत्र कौंते हो गया, तो उसी प्रकार राधा का पुत्र राधे हो गया। समझे क्या बात को, यानी ये राधे जो है वो कर्ण का प्रायवाची है, कृष्ण का प्रायवाची नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। और अंग देश का राजा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, अंगराज। हे अंगराज कर्ण, याद रहे जैसी। गुरुजी इम्तिहान, इम्तिहान होता है परीक्षा। अंगराज, हाँ अंगराज, ए आपने कामदेव जी महाराज है टाबरो। कामदेव जो होते हैं ना वो काम के देवता है। काम समझ गया, सारा समझो मन में रहे थे। अब टाबर कौन है, थे टाबर जामदेव। तो बस सारी की भावना है, कहते नहीं कि इस व्यक्ति में काम भावना ज्यादा है। तो जो पूरे दिन है वो राजकुंदरारी साइट के बारे में ढूंढ बोक रहे, प्ले स्टोर पर जाएगा साइट मिल जाए तो वह कामदेव का परम भक्त हुए। तो कामदेव का दूसरा नाम मदन भी था, इसे मदन भी कहा जाता है कामदेव को। और शॉर्ट में इसे काम भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसका देवता है, ये इसी चीज का देवता है। कहते हैं कि इसके 5 सिर थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पंचसर्ग है, क्योंकि 5 सिर हो गया। कामदेव जो होता है ना, वो वैसे तो कामदेव को खत्म कर दिया गया है, भगवान शंकर ने कामदेव को मार दिया था। एकमात्र देवता है जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की थी। क्यों, क्योंकि काम भावना पे व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया का कोई आदमी, इस दुनिया में कोई आदमी शरीफ नहीं है, वो सब शरीफ है। क्यों, क्योंकि कपड़ों के भीतर जो है ना वो सब नंगे हैं। तो तुम भी शरीफ हो जब तक किसी के आगे नहीं आते। सब बाबा भी शरीफ थे, सारे आगे आ गए। तो काम भावना जो होती है ना वो हर व्यक्ति के अंदर होती है। जीवन में आदमी 2 ही उद्देश्य के लिए जीता है,
कि या तो उसे बहुत सारे पैसा कमाना है या काम भावना। जिस दिन आदमी की काम भावना समाप्त हो जाएगी उस दिन तुम साधु बन जाओगे, यानी तुम सत्संग में जाना शुरू कर दोगे। अभी जा रहे हो क्या सत्संग में? नहीं जा रहे। जिस दिन तुम्हारी काम भावना समाप्त हो जाएगी उस दिन तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने क्या पहन रखा है, तुम धोती पहनना शुरू कर दोगे, बाल वाल संवारना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब किसी चीज की लालसा ही नहीं रही, तुम्हारी काम भावना समाप्त हो गई है, तो तुम्हें विरक्ति की अवस्था आ जाती है। अभी नहीं है, अभी तो तुम सत्संगों में कभी गए ही नहीं हो, भजन कीर्तन कभी किए ही नहीं है। तो काम भावना समाप्त होने के बाद आदमी दुनियादारी से कट हो जाता है। ये जो कामदेव है वो सबके अंदर है, ये देवता दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने कामदेव को नष्ट कर दिया था। भगवान शंकर की जब तपस्या चलती थी तो युगों युगों तक चलती थी, और एक राक्षस को वरदान था कि उस राक्षस के तभी मरेगा जब वो भगवान शंकर और माता पार्वती के जो पुत्र होगा उसी पुत्र के हाथों मारा जाएगा। किसके? कार्तिकेय के। अब भगवान शंकर तो तपस्या में नहीं भाई साहब, अब भगवान शंकर की तपस्या युगों युगों तक चलती है। राक्षस ने मजवारियों के अब अपन टेंशन कोई नहीं, भगवान शंकर तो तपस्या में है ही, तपस्या में टाबर है, आना कोई नहीं, मौज हो रही है, अच्छा उत्पात मचा रही हो। सगड़ा देवता विष्णु भगवान कर गया, बोल महाराज के एक राम, बोले यार के बताऊं, तो भगवान शंकर तो तपस्या मांगी, तपस्या कोई भंग कर दियो। बोल मेरे तो स्वांस को नहीं, भगवान शंकर साहब कौन पंगो ले भाई। बोल तो एक काम करो, कामदेव जी कन चालो। कामदेव जी कन गए, सगड़ा भेड़ा हो गया। कामदेव बोले हाँ आप पंगो बोलने थे, गारंटी कौन दे? जब भगवान शंकर मैं तपस्या भंग कर दूं, आपने मेरी गारंटी है मैं तपस्या बड़ा बड़ा ही भंग कर दूं, तपस्या तो मैं भंग कर दूंगा। लेकिन भगवान शंकर अगर गुस्से में आ गया तो जब माता पार्वती बोली कि मैं वचन दूं तेरे की को नहीं, बोल बस ठीक है, फिर सिक्योरिटी मिलेगी बन। अब कामदेव जी जागे बड़ा ठुमका ठमका मारा, मारता ही भगवान शंकर की आंख खुली, खुलता ही आगे गुस्सो, आंख उनकी तीसरी आंख खुल गई थी, पहली बार खुली थी और तीसरी आंख खुलते कामदेव जी भस्म, यानी उनका शरीर पूरा जल गया। माता पार्वती बोली भगवान ओ के करियो, मैं बहुत मेरे कहने तेरी नाचो, आप तो गलत करिए, मेरा वचन खा ली जाओ। तब कहते हैं कि भगवान शंकर ने उसे जिंदा कर दिया था, लेकिन उसका शरीर भस्म हो चुका था, क्योंकि आदमी का शरीर जलने के बाद क्या रहता है। लेकिन कामदेव आज भी है, हर मनुष्य के अंदर रहता है वो कामदेव आज भी है, लेकिन इसके अंग नहीं है, इसलिए कामदेव को अनंग कहा जाता है। हर व्यक्ति में तुम्हारे अंदर भी है। जब ये जागृत होता है तो आदमी डोरी कुदा दे, की करवा दे, 50 किलोमीटर दूर जाके डोरी कुदा दे। क्यों? क्योंकि वो अनंग है, इसके अंग नहीं है। ये मन में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मनोज कहा जाता है। मन है प्लस जय, यानी मन में जन्म लेने वाला। मनोज कैस का, मनमंथ कैस का, क्यों? क्योंकि मन के अंदर जन्म लेता है। मन सिज कैस का आपा, क्यों? क्योंकि मन के अंदर जन्म लेता है कामदेव। भगवान कृष्ण का पुत्र कामदेव जितना ही सुंदर था, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युमन। कहते हैं कि वो कामदेव का अवतार था प्रद्युमन, इसलिए आप प्रद्युमन भी इसका पर्यायवाची कर सकते हो। प्रद्युमन किन बोले? कामदेव ने। कामदेव फूल बस फूल देता है तो कामदेव महाराज वो ही एक्टिव है। पुष्प धनवा, यानी पुष्प धनवा किसका है? पुष्प धनवा भी टावरो कामदेव जी महाराज का है। ठीक है, ये याद रखिए। कंदर्प भी कर्ष को, बिल्कुल कंदर्प भी कामदेव को है। क्लास अपलोड नहीं कौन सी हुई है? कामदेव की पत्नी का क्या नाम था? रति। तो इसे आप रतिपति भी कह सकते हो। रति यानी कामदेव की पत्नी का नाम है, तो रति का पुत्र हो गया। मार तो दे ये कामदेव, तो मार भी कर सको। मन सिज मन से कामदेव, पुष्प धनवा, कंदर्प, अनंग, मनोज, मीन केतु। कामदेव की आंखें मीन के समान थी, बिल्कुल मीन केतु। मीन केतु भी किन बोला? कामदेव ने। मीन केतु लिख लो। चलो लिख लिया। माता गंगा मंद मंद बहती है, इसलिए इसे मंदाकिनी कहते हैं। हो सकता है कोई और भी अर्थ होगा, मुझे नहीं पता। जाह्नवी कहते हैं कि ये कपिल मुनि के जांघों से निकली थी, क्योंकि गंगा को धरती पे क्यों लेके आया था? भागीरथ, इसीलिए इसे भागीरथी कहते हैं। तो भागीरथ आगे आगे चल रहा था, बोल तू रास्ता तो बता मुझे, जाना कहां है? तो भागीरथ आगे आगे चल रहा था, गंगा पीछे पीछे चल रही थी। बीच में ऋषि का आश्रम आ गया। आश्रम आते ही गंगा नदी का पानी आश्रम में चला गया, तो वो ऋषि तपस्या कर रहे थे, उन्होंने अपनी जांघों में समा लिया। तब भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा, गंगा गायब। भागीरथ आया और आके रिक्वेस्ट की कि महाराज
यहाँ ना करो थे, मैं और काम लेके आया हूँ गंगा नदी ने। तो जब कहते हैं कि उनके जांघों से निकलने के कारण क्या कहलाए, ये जाह्नवी कहलाई है। गंगा नदी को जाह्नवी भी कहा जाता है, जांघों से निकलने के कारण इसे जाह्नवी। ये देवताओं की नदी है वत्स, इसलिए इसे देव नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देवताओं की नदी। 3 पथ है, भूलोक, देवलोक और मर्त्युलोक। भूलोक, देवलोक और मर्त्युलोक। देवलोक में नदी पहले थी, क्यों? क्योंकि देवताओं के पास थी। कहां थी ये नदी? वीर ध्यान रहे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि गंगा नदी भगवान शंकर के पास थी। नहीं, गंगा नदी विष्णु के पास थी। ये विष्णु के पैरों से निकली थी पहले, जहां से प्रकट भई गंगा, यानी कहां से प्रकट हुई थी? ये विष्णु के पैरों से निकली थी। तो भागीरथ ने विष्णु की तपस्या की। विष्णु बोले मेरे पैरों से निकल जाएगी, लेकिन इसका वेग इतना तीव्र है कि अगर ये धरती पे गिरी तो धरती फट जाएगी। बोल तो बोल पहले इसे भगवान शंकर की जटाओं में लेके आओ। इसीलिए बाद में गंगा नदी भगवान शंकर की जटाओं में आई थी, और जटाओं से फिर पृथ्वी में आई थी। यानी पहले ये देवलोक के अंदर थी, फिर स्वर्गलोक है, मर्त्युलोक है। ये हमारा मर्त्युलोक है। सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ये मर्त्युलोक है। यहाँ इंसान आता ही मरने के लिए। सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन मृत्यु होगी ये झूठी नहीं है। तो इसलिए ये नदी जो है वो क्या है? देवताओं की नदी है, विष्णु के पैरों से निकलने। इसे त्रिपथगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? त्रि माने 3, 3 ही तो रास्ते हैं, मर्त्युलोक, देवलोक और एक और स्वर्गलोक मान लो। तो तीनों रास्तों पे बहने वाली एकमात्र नदी यही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिपथगामिनी भी कहता है, कि 3 पथों पे चलने वाली, त्रिपथगामिनी, तीनों रास्तों पे चलने वाली, यानी तीनों लोकों में ये एकमात्र नदी है। हाँ, जहनुतन्या भी कहता, जहनुतन्या, तन्या माने केवल पुत्री, जहनु की पुत्री जहनुतन्या। सुरधुनी, सुर माने देवता। अरे तो देवता का प्रायवाचक आगे नदी लगा दो, ऑटोमेटिक की हो जाएगी। आगे सुरसरी लगा दो, सुर माने देवता, तनी सुरसरी, सुसरी को नहीं, सुरसरी है, सुरसरी भी किंग हो जाओ। जो देव नदी, देवपगा, देवपगा कैसे को ले, यानी आप अर्थ समझ गए तो आराम से कर दोगे। लिख लिया? लिख लो, लिख लो, लिख लो। जहनु की पुत्री हो गई जहनुतन्या। लिख लिया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गजानंद गणपति गणेश। गणेश क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ये गणों के स्वामी है। गण प्लस ईश, गणेश। विनायक जी हमारा विनायक है। तो सारा नहीं पता है, ए शब्द मन पता है तो कोई गलत कौन करके आऊंगा, प्रायवाची पूछ ले। गणपति ये भी सबको पता है, कोई विशेष समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गण जो होते हैं ना, 16 कितने से गण होते हैं, उनके स्वामी है। लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है जिसका पेट, यानी गणेश जी महाराज को पेट बड़ो है, गणेश जी महाराज खाने का ज्यादा शौकीन है, तो लंबोदर कहने लग गया। उनका वदन जो है वो गज के समान है। वदन वाले मुख ने, गज माने हाथी, यानी मुख उनका हाथी के जैसा है, गज वदन। भवानी के पुत्र तो ये है ही। भवानी कौन? पार्वती। इसलिए गणेश जी को क्या बोला जाता है? भवानी नंदन बोला जाता है। भवानी नंदन, गज वदन, भवानी। हेरंब, हेरंब, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। हेरंब क्या बोला? गणेश जी ने बोला। एक दंत, गणेश जी का एक दांत है। क्यों? क्योंकि गणेश जी एक दांत परशुराम जी तोड़ दियो। क्योंकि बताते हैं कि शिव जी बांगी गणेश जी आगे सिक्योरिटी कर दिया, बोले कि नहीं अंदर ना आन दी। इतने परशुराम जी आ गया, बोले भाई अंदर जान दे। बोले है अंदर जान कौन दूं, आज्ञा है जान कौन दी। बोले आज्ञा? परशुराम आज्ञा थोड़ी ले रखेंगी, है मैं परम भक्त हूँ शिव जी हूँ, मैं आज्ञा कौन लूँ। बोले नहीं मना आज्ञा दे दिया। तब कहते हैं कि परशुराम जी ने फरसा चला दिया गणेश जी के ऊपर। तो गणेश जी ने उनका सम्मान रखने के लिए, और वो फरसा अपने दांत पे ले लिया था, इसलिए उनका एक दांत टूट गया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक दंत भी कही जाए। अंगवान के मूसक, तो आपा के बोल उसका मूसक वाहन, मूसक वाहन। तो एक दंत मूसक वाहन। गिरिजा नंदन, गिरिजा कौन है? गिरिजा सरकली तो बताया था आपने, गिरिजा तो पार्वती ने बोले। तो पार्वती का प्रायवाची का अगर पुत्र लगा दो, नंदन लगा दो, ऑटोमेटिक गणेश जी हो जाओ। वक्र माने के वह टेढ़ो, तुंड माने के वह सूंड, यानी वक्र तुंड, यानी टेढ़ा है जिसका सूंड। वक्र तुंड, वक्र का विलोम क्या होता है? रिजु। वक्र तुंड महाकाव्य सूर्य कोटि संप्रभ है। ये द्वियातज, हाँ द्वियात्रिज भी हुए, बिल्कुल द्वियात्रिज भी हुए, बिल्कुल सही बात है।
गुरुदेव थोड़ा साफ लिखो। अरे साफ लिखा फिर तो टेम गठे, उतार जल्दी जल्दी उतार। अब भी प्रायवाची बहुत कराना है, बहुत कराना है टावरों, बहुत। बहुत को मतलब समझोगे, बहुत को मतलब बहुत ही वे। चलो ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आयो, नेक्स्ट पूरा हो गया का। हे नारद जी महाराज, पुराने टाइम को एक तरीको व्हाट्सएप को काम नारद जी को इल्ले की बात इन्ने कहनी, इल्ले की नहीं, यानी ये देवताओं के ऋषि थे, इसलिए नारद जी को देवर्षि कहा जाता है, देवताओं का ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ये नारद जी का तो बेचारा कौन प्रायवाची पूछा है, कोई ब्रह्मपुत्र, यानी क्योंकि ये किसके पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए इन्हें ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल है, नारद जी का लिखो तो लिख लियो, कोई आ लो जी, आप सगड़ा देवता का प्रायवाची पढ़ लिया। अरे अब बताओ, देवता जिम चाल कर रखी है क्या सर? जिम चाल कर रखी है, जिम चाल कर रखी है मतलब समझो को नहीं है, जिम चाल कर रखी क्या चीज। अब आप पढ़ांगा क्या, पशु पक्षियां प्रायवाची। पहले तो आप इतन की समझ में आयो कौन, ये देवता प्रायवाची दोनों सोरो नाको लगा दो आगे, प्रायवाची प्रायवाची में प्रश्न पूछो तो गलत तो को नहीं करो नहीं। अब आ जाओ हर जाई दिल मेरा कहीं लगता ही नहीं। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।